नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीयूईटी यूजी 2025 के वे बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम मतलब सीयूईटी यूजी का दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए बीकॉम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इस बार क्या क्या सिस्टम रहेगा। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी यूजी की सबसे बड़ी कवरेज हमारे साथ अब अगले 2 से 3 महीने होने वाली है। इसके साथ साथ इस बार आपको ये भी पता होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम एडमिशन सीयूईटी यूजी 2025, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे, इसके बाद सीट्स पे बात करेंगे और कैंपस कॉलेज की बात करेंगे। इतनी सारी बातें अगर हम कर लेंगे तो ये आपका पर्याप्त हो जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम के लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट जल्दी से जल्दी मिलता रहे। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस पे बात करते हैं। आपने सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस दिया होगा या दे रहे होंगे, तो आपने फॉर्म भरा होगा सीयूटी यूजी का, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। ये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। 200 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा, जब होगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद फिर आपकी कट ऑफ होगी, बनेगी, फिर आपकी काउंसलिंग बनेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि ये आपको अपडेट रहना है। तो अपडेट कहाँ से रहेंगे? चैनल से रहेंगे, बाकी वेबसाइट से भी रहेंगे, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। बाकी यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको एक एक जानकारी मिलती रहेगी। तो मैंने प्रोसेस पे बात कर ली, ये प्रोसेस होने में भी टाइम है। तब तक आपके लिए थोड़ी सी राहत की खबर इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं कि इस बार का पूरा क्या मामला रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी था, तो 250 नंबर का आपका लैंग्वेज हो जाएगा, 250 मार्क्स का आपका लैंग्वेज हो जाएगा। ये एक पहला आपका सेक्शन है। दूसरा आपका सेक्शन ये है कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके लिए भी कंपलसरी था, तो 250 मार्क्स का जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाएगा। और एक डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी था, तो 250 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। कंफ्यूजन हमको सबसे ज्यादा होती है किसमें? डोमेन सब्जेक्ट में। तो डोमेन की लिस्ट हम बता दे रहे हैं कि इतने में से सिर्फ आपका एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग। उसके बाद फिर आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि एक बहुत बड़ा दायरा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सीएस, ये इस बार बढ़ा दिया गया। इसके पहले अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम एंट्रेंस के लिए कंपलसरी होता था डोमेन में, लेकिन इस बार डोमेन का दायरा जिस तरीके से बीए कोर्स में बढ़ाया गया है, बीएससी में बढ़ाया गया, उसी तरीके से बीकॉम का भी दायरा डोमेन का बढ़ा दिया गया है। अब साइंस वाले बच्चे भी अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी होगी फाइट करने में, तो कंपटीशन इससे बढ़ेगा। क्योंकि इसके पहले मान लीजिए जो पीसीएम के बच्चा बीकॉम करना चाहता था वो उसको बीकॉम के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन इस बार ये दायरा बढ़ा दिया गया है और ये ऑटोमेटिक ये चीजें बयां करती है कि कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस वजह से एक डोमेन सब्जेक्ट इसमें से रहना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें के बारे में हमने डिस्कस की। तो टोटल कट ऑफ किस पे बनेगा? 750 मार्क्स में कट ऑफ बनेगा टोटल। आपको ये समझ आ जाना चाहिए। जिसमें हाईएस्ट डोमेन रहेगा वही ऐड होगा। मान लीजिए कोई सेक्शन अगर आपने नहीं दिया तो वहां पे 0 नंबर ऐड होगा, उसके साथ साथ आपका नंबर ऐड होगा। तो ये है, तो ये हाईएस्ट वाला मामला यही है कि 750 मार्क्स आपका टोटल मार्क्स रहेगा, उतने में से कट ऑफ बनेगी। अब कितनी सीटें हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 750 के करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बीकॉम में सीटें हैं। इस बार शायद कुछ कम हुई है, लगभग 616 के करीब हुई हैं, तो लगभग 600 से 650 के बीच में सीटें हैं। तो इतनी सारी सीटें मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी एकदम धुआंधार सीट है। तो कुल मिलाकर के एडमिशन आपका कॉलेज कैंपस मिला के कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन मारामारी मेन कैंपस के लिए रहती है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी इसमें बीकॉम के लिए? 400 नंबर यूआर कैटेगरी, 300 नंबर ओबीसी कैटेगरी,
300 नंबर EWS कैटेगरी, 200 नंबर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी और। तो ये कट ऑफ रहने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम के बच्चों के लिए, जो बीकॉम के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये तो मैंने अभी आपको ऐसे बता दिया, इस पे बहुत ज्यादा आप माइंड मत करिएगा, बस एक आपको दिलासा देने के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जब रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के डेटा आएंगे, डेटा के साथ साथ कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेपर का नेचर कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, बच्चों के नंबर कैसे आए हैं, इस बार का पैटर्न क्या था, इन सब पे कट ऑफ का बहुत कुछ डिपेंड होना निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। तो एक तरीके से पूरा सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये तो मेन कैंपस वाले बच्चों की बात होगी, कॉलेज में बुला बुला के एडमिशन मिलता है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा रहती हैं, बच्चे रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से नहीं करते हैं, तो इस वजह से कॉलेज वालों को अपना पिटारा एडमिशन का खोलना पड़ता है। लेकिन ये अगर आपने समझ गया होगा, कुल मिलाकर के आपका एडमिशन का प्रोसेस यही रहने वाला है। इस बार आपको पता है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सेमेस्टर लागू है, यानी कि बीकॉम ऑनर्स भी होगा, यानी कि बीकॉम ऑनर्स होगा, 4 साल के यानी 4 ईयर के आपके ग्रेजुएशन होंगे, 4 ईयर प्रणाली है। अगर आपने 2 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब 2 साल में अगर छोड़ते तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 3 साल में अगर आप अपना बीकॉम कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। इस बार का ये सिस्टम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला है। तो जो नए बच्चे CUET UG 2025 के रहने वाले हैं, उनके लिए ये मामला पूरी तरीके से लागू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अब सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। तो ये बात हो गई। बीकॉम अच्छा है, आप यहां से कर सकते हैं। बाकी बीकॉम की क्लासेज मेन कैंपस में लड़कों की क्लास अलग चलती है, अलग क्लास चलती है, लड़कियों की क्लास अलग चलती है। लड़कियों की क्लास 9 to 12 सुबह चलती है, लड़कों की क्लास 2 से 5 चलती है। तो ऑटोमेटिक इसमें भीड़ कम देखी जाती है, क्योंकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रहता ही नहीं है। तो ये तो बस मजाक की बात हुई, लेकिन ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में लड़कियों की क्लास सुबह चलती है, लड़कों की क्लास जो है शाम को चलती है। तो बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं जाते, क्लास नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं कैंपस में पढ़ाई नहीं होती, टीचर क्लास नहीं लेते। ये सब उनके बहाने होते हैं, लेकिन अपने आप में कैंपस ये बहुत शानदार है। यहाँ से बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी होते हैं, CA में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी परीक्षाएं होती है, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। ये बीकॉम के बारे में हमने डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कट ऑफ की, किस तरीके से कट ऑफ बनेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होनी है, इन सारे वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया। और यहाँ से अब हम वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।